मज़ामीर की किताब ज़बूर 89 साम 89 पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। कौमी मुसीबत के मौका के लिए गीत इतान अज़राखी का मशकील। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के लिए गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफ़ादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अब तक बनी रहेगी। तू अपनी वफ़ादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। ऐ खुदावन, आसमान तेरे अजाइब की तारीफ़ करेगा। मुक़द्दसों के मजमा में तेरी वफ़ादारी की तारीफ़ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावन का नज़ीर कौन है? फरिश्तगान में कौन खुदावन की मानिंद है? ऐसा माबूद जो मुक़द्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। ऐ खुदावन लश्कों के खुदा, ऐ या तुझ सा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफ़ादारी तेरे चौगिर्द है। समंदर के जोश व खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने रहब को मकतूल की मानद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवि बाजू से अपने दुश्मनों को परागंदा कर दिया। आसमान तेरा है, ज़मीन भी तेरी है। जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शिमाल और जनूब का पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमोन तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है। तेरा हाथ कवि और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। शफ़क़त और वफ़ादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावन जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है। और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इसराइल के कुदूस की तरफ से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने वाले मुबारक हो। आमीन।